करो, कर दिया, ठीक है, अभी मत करना फिर। कर दे, कर दिया, ठीक है। तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक है, पढ़ के आए हो? चलो ठीक है। आज करते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? आपको उस संख्या के क्या करने, गुणनखंड करने, फैक्टर बनाने। क्या बनाने? फैक्टर। और फैक्टर किससे बनाने? अभाज्य संख्या। किससे? अभाज्य। अभाज्य संख्या में आपको पढ़ा चुका, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन लिखता हूँ 18, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? करो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, ठीक है, करें, देखो, गुणनखंड बनाने। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? 2, 3, 5, 7। आपको मैंने बोला था चलती जाएगी, 100 तक तो पता होना चाहिए कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है अभाज्य संख्या किस पे? 2 पे। 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 5। अगर आप कोई संख्या को 2 से डिवाइड कर रहे हो, आपको नंबर को, संख्या को तब तक डिवाइड करना है जब तक वो संख्या 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तब तक क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है जब तक संख्या 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो। और ये नहीं कि आप डायरेक्ट 5 से कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट से कर रहे हो, सॉरी 6 से कर रहे हो, 9 से कर रहे हो, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप उससे भाग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 2 से करो। 2 के लिए क्या बताया? इकाई का अंक। 2 8 है, हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है? वो बोलोगे 9 बार। कितनी बार आता है? 2 9 18। अब देखो, फिर दोबारा 2 से करेंगे, क्या 9 2 से भाग होगा भाई? नहीं। अब 2 के बाद किस पे ट्राई करेंगे? 3 पे। 3 तिया, 3 एकम, 1 आ गया, खत्म। तो 18 के क्या फैक्टर बने? गुणनखंड बने। आप बोलोगे 2 गुणा 3 गुणा, या मैं इसको इसी चीज को ऐसे देख सकता हूँ, 2 कितना, 2 पर 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। कोई दिक्कत? इसके ये क्या बन गए? अभाज्य गुणनखंड। कुछ समझ में आया? आपके पास पेपर में आएगा और 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ऐसे ऑप्शन लिखे आएंगे। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? पक्का? ठीक है, करो। इस पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसी का ही वो है, एक्सेप एलसीएम इसी पे ही चलेगा। पहले मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर आपको शॉर्ट कर बताऊंगा कैसे निकालना है। इस पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? हो गया भाई? ये उतारो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास 63 का अभाज्य गुणनखंड बताओ। एक मैं बोलता हूँ आपके पास 84 के बनाओ। बताओ इनके अभाज्य गुणनखंड बनाओ फटाफट, चलो। पहले बिल्कुल छोटे नंबर से, फिर ठीक है, जैसे धीरे धीरे हो जाए फिर लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है? आवाज आ रही है? हो गया? इसका हो गया? पहले कितना आया?
बहुत बढ़िया, 3 × 3 × 7। चल क्या है, 2 × 3। शर्म तो नहीं आई होगी ये करने में कि 2 × 3 = 6 है ना। हाँ, देखो सबसे पहले किस पे ट्राई करेंगे, 2 पे। इकाई का अंक क्या है, 3, 2 से भाग नहीं होगा। अब किस पे ट्राई करेंगे, 3 पे। और 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। 3 एक काम, 3। 3 के लिए अंकों का योग बताया है, 6 भी भाग होता है वो 3 से। तो संख्या किससे भाग होगी, 3 से। इधर देखो, अब दोबारा किससे करेंगे, 3 से। क्या दोबारा 3 से ट्राई करो, होता है या नहीं। अंकों का योग, 2 और 1 3 भाग होता है, तो ये संख्या भाग होगी। 3 के टेबल में 27 कितनी बार आता है भाई, 7 बार। 7 एकम 7। तो क्या फैक्टर बन गए, आप बोलोगे 63 के क्या फैक्टर बने। एक तो 3, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार इंटू। कोई दिक्कत, ये करो फटाफट। हो गया, क्या है, पीछे। चलो करे भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सबसे पहले किस पे ट्राई करेंगे, 2 पे। 2 के लिए इकाई का क्या है, 4 हो जाएगा। 2 के पौने में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। 4 कितनी बार आता है, 2 बार। इस नंबर को 2 से भाग करना है, क्या करना है, भाग। अब ऐसे भाग कर मत देखना, ऐसे भाग कर देखेगा क्या फायदा है, कितने नंबर को भाग करेगा। दोबारा किस पे ट्राई करेंगे, 2 पे। मैं देखिए इकाई का 2 से हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम। अरे 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार। और 2 की टेबल 2 कितनी बार आता है, 1 बार। फिर दोबारा 2 से करो, इकाई का क्या है, 1, नहीं होगा। अब किससे ट्राई करेंगे, 3 से। किससे करेंगे, डायरेक्ट मत चलना, 2 के बाद 3 5 ऐसे करना है। 3 के लिए अंकों का योग, 3 × 7 = 21। 7 से किससे होता है, 7 से। तो 84 के क्या फैक्टर बन गए भाई, 84 के क्या बन गए, 2 कितनी बार है, 2 बार। 2 की घात 2, 3 × 7। तो बस आया समझ में। अरे बोलो, 108 के बनाओ, 136 के बनाओ, 192 के बनाओ। ठीक है, बनाओ फटाफट। बन गए भाई।
जी हो गया। अगर ये आ जाएगा तो समझ लो आपको एलसीएम से भी हो जाएगा अभी, छोटी छोटी चीजें आने लग जाएंगी। हो गया भाई, आपका हुआ पीछे हुआ नहीं हुआ? आपका हो गया, ठीक है। सबका हो गया, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले भाई किस पे करेंगे? दो पे। हो जाएगा। दो की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। 8 कितनी बार आता है? 4 बार। अब फिर दो से करेंगे, एक आइकन 4 हो जाएगा दो से। अब दो की टेबल में 5 नहीं आता, क्या नहीं आता? 5। 5 से पहले क्या आता है? 4। तो दो दूनी 4, दो दूनी 4, 5 में 4 ये कितना बचा? एक। ऊपर से कितना लिया? 4। एक और 4 कितने हो गए? 14, यानी 14। कितने टाइम आएगा? 7 टाइम। 14 कितनी बार आएगा? 7। कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो तुम लोगों को यार भाग करना नहीं आता यार, तैयारी कर रहे हो रीट की। दो दूनी 4, एक कितना बचा? एक। ऊपर से कितना लिया? 4। बन गया एक और 4 14। ये रीजन है। दो दूनी 4, पर 5 नहीं आता। 5 से पहले क्या आता है? 4। दो दूनी 4, कितना बचा? एक। ऊपर से कितना लिया? 4। एक और 4 14। इकाई कब पढ़ाया? जब आपको भाग करना सिखाया था। सिखाया था नहीं सिखाया? ये कहा गया। ठीक है, सिखाया तो नहीं सिखाया कैसे भाग करना है? जब अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो ऊपर से कुछ संख्या उतारते हैं, तो वो एक और दो मिलकर क्या हो जाता है? एक, जैसे एक और दो है तो क्या हो जाएंगे? 12। दो तीन है तो मिलकर क्या हो जाएंगे? 23। 5 से 4 है तो मिलकर क्या हो जाएंगे? 54। उतारते हैं तो। ये हर दिन बता रहा हूँ, ये हर दिन आ रहा है, फिर भी आप सेम गलती रिपीट कर रहे हो यार। अब फिर दो से करेंगे, क्या 2 से 7 डिवाइड होगा? अब किस पे करेंगे? 3। 3 के लिए अंकों का योग, 7 और 2 9। 9 हो जाता है तो संख्या 3 से भाग होगी। 3 दिन 27। फिर 3 3 से भाग हो जाए, कितना आएगा? 3। 3 एकम। कोई दिक्कत? तो मैंने देखा 108 किसका फैक्टर बन गया भाई? आप बोलोगे 2 की घात 2 और 3 की घात। कोई दिक्कत? बोलो, किस किसका ठीक था? ठीक है, पीछे ठीक और गलत है ना? चलिए ट्राई कर, कोई दिक्कत नहीं है, ये करा। थोड़ा सोचा कर, सब मैंने ये चीज है ना, ये सब भाग करना सिखाऊंगा क्या आपको? ये 2 से 3 से, और हर दिन बताता आया हूँ कैसे करना है।
आया भाई? अरे देखो, इकाई का अंक क्या है? 6। 6 2 से भाग हो जाएगा। करो। बद्दों की टेबल में 13 आता है। आप बोलोगे नहीं, 13 से पहले क्या आता है? 12। 12 कितने टाइम आता है? 6। 2 छिक 12। तो 13 में से 12 का कितने बचा? 1। यहाँ से देख लिया कर, 2 छिक 12। और 13 में से 12 का कितना बचा? 1। ऊपर से कितना लेंगे? 6। 1 और 6, 1 और 6, 16। एक था, एक यहाँ से बचा, 6 ऊपर से लिया था, कितना हो गया? 16। 2 8 हो गया भाई? आ गया? अब दोबारा 2 से हो जाएगा, कर दो 2 से। 2 तिया 6, 2 चौक, फिर दोबारा 2 से हो जाएगा, इकाई का 4 आ गया, 2 से करो। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता। 2 एकम 2। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। 1 बचा, ऊपर से क्या लिया? 4। 1 और 4 14, यानी कि 14। अब 2 की टेबल, सॉरी यार, 14। 1 और 7 17। 14 कितनी बार आएगा? 7 टाइम। फिर 17 किससे होता है? 17 से, क्योंकि 17 कैसी संख्या है? अभाज्य है। कैसी संख्या है? अभाज्य है। 136 के क्या फैक्टर बन गए भाई? आप बोलोगे 2 कितनी बार है? 3 बार। 17 कितना है? भाई अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको एचसीएफ एल्शियम नहीं आएगा। अगर आपको ये आ गया तो आपका एचसीएफ एल्शियम जल्दी निकल जाएगा। यानी आपको फैक्टर करने तो आने ही आने चाहिए, अब हर कीमत पर आने चाहिए फैक्टर तो। इसलिए मैंने आपको वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था कि उसका बहुत ज्यादा योगदान है। आप लोग क्या है, आपके जो आपको सिलेबस में दे रखा है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, चलो ठीक है, ये पढ़ लिया। ये पढ़ाएंगे आपको कोचिंगों में, डायरेक्ट ये पढ़ाएंगे आपको हर जगह। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कर पाते हो? आपको ये नहीं पता कि ये संख्या इससे भाग होगी या नहीं, 2 से होगी या नहीं। 2 से भाग करने के लिए आप ऐसे करके बैठे हो, फिर कोई संख्या आएगी, फिर उसको ऐसे करके बैठे हो, फिर कोई संख्या आएगी, उसको ऐसे करके बैठे हो। अभी तो डिजिट छोटे हैं, अभी डिजिट और बड़े चलेंगे। 3 डिजिट 4 डिजिट में भी आएगा। फिर क्या करोगे? कर पाओगे ऐसे? तो मैंने क्यों पढ़ाया आपको डिविजिबिलिटी रूल? पागल हूं मैं? कि ये बताया ना कि यहाँ पे पढ़ के आना, अप्लाई करना कैसे है। जाओगे घर, बैग रखा, उठ के आ गए वापस। ऐसे सेक्शन होगा, दुनिया बैठी है ऐसे। 5 5 4 साल से तैयारी करके बैठे, दुनिया दुनिया बैठी है। आज भी गधों की तरह दौड़ रहे तो दौड़ जाओ। भीड़ में 500 लोग दौड़ रहे हो, तुम भी दौड़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कुछ अलग भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभाज्य संख्या बताया, पूरा खोल के बताया अभाज्य संख्या के बारे में। ये अभाज्य संख्या है तो क्यों है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। सारे रीजन लिख के दिए, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिख के दिए। 1 से 50 के बीच, 50 से 100 के बीच, 100 से 1 से 100 के बीच सारी अभाज्य संख्या बताइए। 4 अंकों की, 5 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन कराए, कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने को प्राइम नंबर बताए। को प्राइम नंबर, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम में को प्राइम का बहुत ज्यादा योगदान है। आपके सिलेबस में नहीं दे रहा कैसे अभाज्य संख्या, पर जब भी मैंने पढ़ाया है। और जब अभाज्य संख्या तो सहभाज्य से रिलेटेड ही है, क्वेश्चन आ सकता है। और आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन क्यों आया है। आप जो रीट का एग्जाम दे रहे हो, लेवल फर्स्ट, लेवल के सेकंड, जो भी दे रहे हो, इसमें 1 से 10th क्लास, 8th क्लास तक पढ़ाओगे। ये 6th क्लास का सिलेबस है। आप ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन क्यों है, तीन प्राइम क्या होते हैं, ये किसी ये बताया, मैंने पूरा बताया आपको। सहभाज्य संख्या के बारे में पूरा बताया। फिर आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया मैंने कि कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है, कैसे करना है आपको। उसके डिविजिबिलिटी रूल पे मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अब आप 2 दिन आए नहीं, और वो क्वेश्चन ऐसे आप ये जो आए हैं, जो इनसे इनसे पूछो, आप सिंपल वो क्वेश्चन कर पाओगे? अगर आपने नहीं पढ़े होते तो कर पाते? कभी कर पाते? अब करने के बाद आपको ये लगेगा कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आगे मैं कर पाऊंगा। बड़ा फैक्टर। मजे ले रहे हो यार, बिल्कुल। मैं जो चीज पढ़ाऊंगा हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डायरेक्ट ये कराऊंगा। आपको डायरेक्ट ये कराने बैठूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ये नहीं पता होगा भाज्य संख्या क्या है, कैसे करना है, भाग करके बताऊंगा।
बताने के लिए बता दो 2 से भाग और ऐसे कर लेना, फिर 3 से करना, फिर 5 से ट्राई करके देखना, भाग करके देखना। आप सीधा पता लगा दो ये संख्या होगी या नहीं होगी। 2 से दिख के पता लग गया हो जाएगी। 3 से हो गया नहीं, 9 3 11 12, 3 से भी हो जाएगी। 9 होता है 2 और 1 3, ये संख्या 3 से भी भाग है। 4 4 के लिए 4 2 8, 4 से 12, ये 4 से भाग है, 5 से नहीं है। 2 से 3 से 6 से भी भाग है। 7 के लिए 7 का डबल, 2 का डबल 4, 15 में 4 गए, 19 में 4 के कितने आए 15, 15 भाग नहीं होगा, ये संख्या 7 से भाग नहीं है। 2 और 1 3, 9 में 3 गए कितने बचे 6, ये संख्या 11 से भाग नहीं है। पता लग गया ना, कितना टाइम लगा और पढ़े कौन? करो 2 से। अब मुझे एक बात पता है, 2 की टेबल में 19 नहीं आता, 19 से पहले क्या आता है 18, कितने टाइम 9, 2 के पार्ट में 18 कितनी बार आता है 9 बार, तो 2 ने 18, जो जितने बार आता है उसको वहां लिखना उतने टाइम। 2 ने 18, तो 19 में से 18 गए कितना बचा भाई 1, 1 मेरे पास इधर से बचा, इधर से कितना बचा 1, और ऊपर से कितना लिया 2, 1 और 2 मिलकर क्या हो गए 12, 1 और 2 12, तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम आएगा। और जब 2 से भाग करने का मतलब उसका क्या करना है आधा, क्या करना है आधा। अब दोबारा 2 से कर दो, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से पहले क्या आता है 8, तो 2 चौक 8, कितना बचा भाई 9 में से 8 में कितना बचा 1, ऊपर से कितना लिया 1 और 6 16, कितना टाइम आएगा। कोई दिक्कत, अरे बोलो, फिर दोबारा 2 से करो, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 4 से भाग भी हो गया ना, हो गया ना। 2 से फिर से कर दो, 2 दूनी 4 और 2 चौक, इधर 2 से कर दो 12, 12 का आधा कितना होता है भाई 6, 6 का आधा कितना होता है 3, और देखो 3 एक कम। अब इसका मतलब क्या है, ये संख्या 2 से भाग हो रही है, किससे भाग हो रही है 2 से, 2 से हो रही है 3 से हो रही है, 2 तिया 6, 6 से भी हो रही है, 2 दूनी 4, 4 से भी होगी, 8 से भी होगी है, और 16 से भी होगी, 32 से भी होगी, और 64 से भी होगी, 64 से भी होगी। 2 से होगी 2 दूनी 4, 4 से होगी 4 दूनी 8, 8 से होगी 16 से होगी, 32 से होगी, 64 से होगी। इसका मतलब ये भी है, और 3 से भी होगी, ये संख्या 3 से भाग होगी, 3 दूनी 6 से भी भाग होगी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 से भी भाग होगी। इन सबसे मल्टीप्लाई, इनके सबके फैक्टर से क्या होगी भाग होगी ही होगी, ये मतलब होता है इसका। आया तो समझ में, तो इसके क्या फैक्टर बन गए भाई 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी बार है भाई 6 बार, 2 की घात 6 इंटू 3, यहाँ पर कुछ घात नहीं, इसका मतलब यहाँ पर घात कितनी है 1। अगर मान लो यहाँ पर कुछ जीरो होता तो 3 की घात जीरो कितना आएगा 3 की, अरे किसी भी नंबर की घात जीरो कितना होता है 1 होता है, कितना बता दिया भूल गया, ये भी भूल गया भाई, सच्चाई बता रहा हूँ, एक बार ध्यान रख ले, सिंपल सी बात है। हमारे रीट का सिलेबस है 150 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है 150, यही है। 30 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश के, ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके साइकोलॉजी के, है ना, आएंगे भाई साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन किसके आएंगे ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी, यही होता है। इसमें आप खूब अच्छा स्कोर करोगे तो आप कितना नंबर स्कोर कर सकते हो 20 से 25 के बीच जा सकता है आधा मार्क स्कोर, ये होता है लास्ट, ये होगा। इंग्लिश में कितना स्कोर करोगे, बच्चों जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है 30 के 30 मार देता है, नहीं आप ये मान के चलो 25 के समथिंग, 20 से 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अरे बोलो, यही है। हिंदी में आप कर ही लेते हो 25 प्लस कर ही लेते हो आप लोग, इधर हिंदी की सबकी क्या होती है अच्छी होती है। ईवीएस है, इसमें आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे 20 लास्ट 20 25, जीके ये बहुत ज्यादा। एक मैथ आपके पास एक ऐसा सिलेबस जिसमें आपने अच्छे से मेहनत की ना, एक तो इजी मैथ आता है बहुत,
आप थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये 30 के 30 नंबर देके जाता है। और जिसको मैथ नहीं आता वो 10 भी लेके आता है, 5 भी लेके आता है, 15 भी लेके आता है, 12 भी लेके आता है, 18 भी लेके आता है। और जिसका ये पोर्शन कम रह गया वो खत्म। पिछली बार रेट की कितनी कट ऑफ थी? 132 है ना? हाँ, 132 33 कट ऑफ थी ना। अगर आपका मैथ कमजोर है, मैथ में अगर 10 नंबर आए तो सीधे ही बाहर हो गए, और तो इसके अलावा आप सब में 30 30 नंबर ले आए, इसमें फेल हो गए तो ही बाहर हो गए। क्या? अरे परीक्षा नहीं आई है, पेपर नहीं आया, आएगा, पेपर तो आएगा ना। अरे तो बाकी है, मैं ये नहीं कह रहा कि तू अभी पेपर देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, कभी तो देगा, 2 साल बाद, 1 साल बाद। मैं तेरे को कंपटीशन बता रहा हूँ, किस चीज में कितने कितने स्कोर आप कर सकते हो, मैं वो चीज बता रहा हूँ। मैथ एक ऐसा पोर्शन होता है भाई जो हर जगह आपको पूरे के पूरे नंबर देता है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से आपके 15 क्वेश्चन तो आएंगे इजी, 15 से 17 क्वेश्चन, 7 से 8, 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मॉडरेट, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं टफ, या 3 से 5 क्वेश्चन जो क्या आते हैं टफ आते हैं, थोड़े बहुत आपके लेवल के हिसाब से क्या आते हैं टफ। जो इन टफ क्वेश्चन को करके आप वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ गए। ये क्वेश्चन सब करेंगे, इजी तो सब करके आ जाएंगे, लगभग करके आ जाएंगे। इसमें भी बहुत से ऐसे जो नहीं कर पाएंगे। मॉडरेट में जिस बच्चे ने थोड़ी अच्छी से तैयारी की है, मॉडरेट में जिसने थोड़ी अच्छी से तैयारी की है, वो 10 के 10 कर देगा, या 7 8 9 क्वेश्चन निकाल देगा, 7 8। और जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो ये सारे कर देगा। तो भाई अब आपको देखना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है। आप उदयपुर में, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप और कोचिंगों में देखना, जैसे आपने कोचिंग की है पहले बता भी रहे हो, जैसे कि प्राइम फैक्टर या भाज्य गुणनखंड ही बताते हैं डायरेक्ट, सीधा यही बताते हैं ना। अब आप देख लो इसका कितना यूज है, कैसे यूज होगा, और इसी का यूज एचसीएफ से में हो रहा है। इसलिए मैंने आपको अभाज्य अभाज्य संख्या अच्छे से पढ़ाया है, डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से कराया है। बनाओ। 216, 280, 324, करो इसके, अब बिल्कुल ठीक आने चाहिए।
हो गया? करें? देखो, करते हैं भाई। इकाई का अंक क्या है भाई? इसमें आपने गलती की होगी, 100% की होगी। हाँ। मैंने कहा नहीं, इस क्वेश्चन में आपने 101% गलती की होगी। अब देखो इधर, भाई दो की टेबल में दो आता है कितनी बार? अब ऊपर से क्या कितना लेंगे? एक। क्या लेंगे? एक। और एक तो दो से भाग नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और जब कोई संख्या भाग नहीं होती तो भागने होने के कारण क्या लेते हैं? जीरो। क्या लेते हैं? जीरो। अब जीरो इसलिए लेते हैं ताकि इसके साथ पूरी संख्या ले सके। अब दो के टेबल में 16 कितने टाइम आएगा? आप बोलोगे 8। भाई 216 का आधा कितना होता है? 108 होता है ना। आपने 18 लिखा है। क्या लिखा है? 18। 99% लोगों ने 18 लिखा होगा यहाँ पर। अब देख लो आप लोगों को कितना मैथ, कितनी चीजें आती है कि आपको दो से भाग करना नहीं आ रहा नंबर को। और ये भी समझ में नहीं आया, कुछ को तो भी समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे क्या किया है। दो से करो, दो एक कम दो। आ गया भाई? हैं? ऊपर से कितना लिया भाई? ये एक। कितना लिया? एक। जब कोई संख्या ऊपर से लेते हैं, क्या लेते हैं? ऊपर से उतारते हैं। अगर वो संख्या भाग नहीं होती तो भागने होने का कारण क्या लगाते हैं भाई? जीरो। क्या लगाते हैं? जीरो। ताकि इसके साथ अगली संख्या ले सके। क्या ये संख्या भाग हो जाएगी दो से? और दो से बड़ी हो गई तो दो से क्या हो जाएगी? भाग। दो आठे 16। आया भाई समझ में? आया? लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, दिन में ज्यादा नहीं ना, 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट कैलकुलेशन किया कर। जैसे प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, पॉइंट के नंबर को ऐड करना। कुछ तुझे लग रहा गलत है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे चेक करके मेरा आंसर ठीक है या? अब हो गया? बोलो। और 108 का तो मैंने अभी बताया ही था आपको। दो की घात तीन और तीन की घात तीन आता है, क्योंकि 36 दिया कितना होता है? 108। ठीक है, तो ये तो कर ही लोगे यहाँ से तो। ये तो पूरा बता ही दिया मैंने आप लोगों को। तो 116 के क्या फैक्टर बने भाई? दो। और 108 के क्या फैक्टर बने थे? दो की घात तीन और तीन की घात तीन। ये 108 के फैक्टर थे ये। ठीक है, अब देखो दो कितनी बार है यहाँ पर? तीन बार ये रहा, दो एक बार ये रहा, तो दो दो कितनी बार हो गया? चार। इसके फैक्टर हो गए। आया समझ में? जब कोई संख्या ऊपर से उतारते हैं, अगर वो संख्या भाग नहीं होती तो भागने होने के कारण क्या लगाते हैं भाई? जीरो। क्या लगाते हैं? करो ये क्वेश्चन। आया बहुत समझ में?
ध्यान रखा, अगर ऊपर से कोई संख्या ले रहा है, अगर वो भाग नहीं हो रही तो क्या लगाना है, जीरो। और फिर उसके साथ क्या लगाना है, एक संख्या लेनी है। अगर वो संख्या फिर भी भाग नहीं हुई तो भी क्या लगाना है, जीरो। उसके बाद फिर अगली संख्या लेनी है। मेरा पहला चुनाव, इसकी आखिरी है तू, मेरी जिंदगी। चलो भाई, हो गया। क्या नाम है भाई, हो गया। देखो कोई दिक्कत नहीं है, करो। दो से करो, दो एकम दो, दो चौक आठ। अब हो गया, ऊपर से क्या लेंगे, जीरो। पर जीरो दो से भाग नहीं होगी, जब भाग नहीं होती क्या लगाते हैं, जीरो का जीरो। और देखो ना, 240 का आधा कितना होता है, 140 ही तो होता है। आपने देखो इधर एक परसेंट के लिए आपने सोचा कि मैं दो से भाग कर रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, 18। यार 18 का दुगना तो 36 होता है, 216 तो नहीं होता। दो से भाग करने का मतलब ही आधा करना होता है, तो सोचा करो। फिर दो से करो, दो साते 14, जीरो का जीरो, दो से करो कितना आएगा, 70 का आधा कितना होता है, 35। या दो तिया छह, कितना बचा, एक। ऊपर से कितना लिया, जीरो। एक और दो, एक और जीरो, 10। दो पंजे 10। अब देखो, अब दो दो से तो होगा नहीं, इकाई का अंक क्या आ गया, पांच। दो से तो होगा नहीं, तीन। तीन के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग। तीन की टेबल तीन आता है, पांच नहीं आता, बात खत्म। फिर पांच के बाद किस पे ट्राई करेंगे, तीन के बाद किस पे करेंगे, पांच। इकाई का अंक क्या है, पांच। पांच से हो जाएगा, पांच से काटेंगे कितनी बार, सात। सात एकम सात, आ गया भाई। तो 280 के क्या फैक्टर बन गए, आप बोलोगे। दो तो कितनी बार है भाई, तीन बार। पांच कितनी बार है, एक बार। सात कितनी बार है, हो गया। कोई मुश्किल है, अरे बोलो, कोई दिक्कत भाई, अरे बोल। आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, बोल भाई। ठीक है, अगला करो, करो फटाफट करो। देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं हम। ये दो की घात दो और तीन की घात चार आ रहा होगा, तीन की घात चार। इसको बताता हूँ कैसे करते थे कभी।
करें, बस 2 से करेंगे। इकाई अंक 4 है, 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2। एक मेरे पास इधर से बचा, 2 इधर से लिया, 1 और 2, 2 की टेबल 12 कितनी बार आएगा? 6 बार। 2 दूनी हो गया। फिर 2 से करेंगे, हो जाएगा। 2 आठे 16, 2 एकम। अब ये 2 से नहीं होगा, इकाई का अंक 1 आ गया। अब किस पे करेंगे? 3। 3 के लिए अंकों का योग 8 और 1 9, 9 3 से होता है तो कर दो। और 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 से पहले क्या आता है? 6। 3 दूनी 6, तो 2 बार। अब 8 है, 8 में से कितना गया? 6। ये दिमाग में रखना है, 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। इधर से कितना बचा भाई मेरे पास? आप बोलोगे 2। ऊपर से कितना लिया? 1। अब ये कितना नंबर हो गया? 21। अब 3 के टेबल में 21 कितनी बार आता है? 27 बार। 7 बार। कितनी बार? 7 बार। फिर 3 से हो जाएगा 2 7, फिर 3 से हो जाएगा 3 एकम, और फिर 3 से हो जाएगा 3 एकम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बोलो एक बार, कोनो कंफ्यूजन? बोलो, हाँ बोलो। 324। 2 कितनी बार है भाई? 2 बार। और 3 कितनी बार है भाई? ये आपका हो गया आंसर। आया कुछ समझ में? आएगा, धीरे धीरे आएगा तुझे भाई। अब ये मैं क्या, अब ये बहन जी का कसूर है जो जिसे तुम्हें ये करना नहीं सिखाएगा। अब बचपन में स्कूल में पढ़ते होंगे तो बहन जी पढ़ाती होंगी। अब कोई भाई साहब थे? सर थे, मैडम थी? मैडम तो मैडम तो ऐसा ही सिखाएगी फिर। और ये एक दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी भी है कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छा कुछ होता है, सब ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं प्राइवेट 2 स्कूल में पढ़ा के आ चुका हूँ, मैंने देखा जाओ वहां पर जो गंद फैलाई जाती है ना, जो पढ़ाया जाता है, सिर्फ वहां पर मतलब है बच्चों को नंबर से, नंबर दिलाने हैं। नंबर आए, कैसे भी करके रट्टा मार के नंबर आ जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, हमारे पास क्या है? एडमिशन है। नॉलेज के नाम पे वहां पर क्या बिकता है? जीरो, कुछ नहीं है। अगर वहां किसी को कोई अच्छे तरीके से कुछ चीज समझाओ तो समझाने वाला गलत है फिर। तो ये चीजें आनी चाहिए। अब इनके लिए आप हर बार ऐसे करोगे यार? ऐसे कर देखोगे हर बार, या ऐसे कर लेना अगर कर सकता है तो भाई हर बार। अब 324 को भाग करना, फिर 262 को भाग करना, फिर 81 को भाग करना, फिर 27 को करना, फिर 9 को करना, फिर 3 से करना, 5 बार भाग करना पड़ेगा। गया तेरा टाइम। और अभी ये तो सिर्फ फैक्टर है, अभी 2 3 संख्या एक साथ आएगी, फिर पूछा जाएगा इसका एलसीएम क्या है, फिर क्या करेगा? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो। ठीक है, धन्यवाद भाई तुम लोगों को जो आ रहा है तो। अब देखो, मैंने आपको बोला 324 का बताओ, आपको बोला था भाई अभी। अरे बोला। अरे आपको पता हो 324 किसका वर्ग बनता है? 18 का। किसका वर्ग बनता है? 18 का वर्ग बनता नहीं होता? बनता। अब मुझे किसके फैक्टर चाहिए? अभाज्य संख्या के। अब 18 किससे भाग होता है? आप बोलोगे 2 से। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 9। 2 ने 18 होता है भाई। पर मुझे एक बात पता है, जो 9 है क्या है? 9। 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 तो अभाज्य संख्या है, इसको बोल जाओ। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, पर 9 किससे भाग होता है? 3 से होता है। 9 किस 3 से कितनी बार होता है? 2 बार, यानी 3 का क्या हो गया? वर्ग। लिख सकता हूं? अरे बोलो, पूरे का क्या है भाई? पूरे का क्या है?
ऊपर घात 2 तो है। और मैंने आपको बताया था घात के ऊपर घात किस में होती है, गुणा में। पहले दिन बताया था भाई, स्पेशल बोला था, कॉपी चेक कर देख इसमें लिख रहा होगा घात के ऊपर घात किस में होती है। तो यहाँ पर घात कितनी है, एक, एक की 2 से गुणा करें कितना आएगा, 2, 3, 2 की 2 से गुणा करें कितना आएगा, कोई दिक्कत, अरे बोलो, समझ में आया। अब देखो, बोलो समझ में आया, अरे बोलो, ठीक है। अभी मैंने लिया 240, 280 ये लिया था मैंने। देखे इकाई क्रम क्या है, 0, यानी मेरे समझ में आ गया, मेरे लास्ट में मेरे पास क्या है, 10। कितना है, 10। 28, 28 किससे भाग होता है भाई, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, होता नहीं होता, अरे होता नहीं होता भाई, 28 का होता है 4 सत्ते 28, 10 का, 0 का मतलब क्या है, 10। अगर कोई संख्या आपके पास ऐसे लिखी है 530, इसका मतलब क्या है, 530 गुणा में तो नहीं है, ठीक है, 5400 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 54 गुणा में 100, और 54 एकम 54, 2 जीरो की 2 जीरो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात पता है भाई, 7 अभाज्य संख्या है और 4 अभाज्य संख्या, 4 किससे भाग होता है, 2 से, और 2 से कितनी बार होता है, 2 बार, 7 का 7। 10 अभाज्य संख्या है, नहीं है, पर 10 किससे भाग होता है, 2 से और 5 से। अब देखो 2 कितनी बार आ गया, 2 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, 2 कितनी बार, 3 बार, 5 का 5, 7 का हो गया फैक्टर। अरे आया, बोलो, समझ में आया। उससे पहले क्या क्वेश्चन था, बोल, 216, 216, हाँ, अब 216 का, अब देखो 216, मुझे एक बात पता है, ये 6 का घन होता है, 6 का क्या होता है, घन। मैंने बोला था 1 से 30 तक वर्ग, 1 से 10 12 तक घन आपको याद होने ही होने चाहिए, और बोला था, नहीं करो आपकी मर्जी है, मत करो, आपको लगता है बेवकूफ है, ऐसे बोल रहे हैं, ये यूज नहीं होंगे, आएगा, ये हर जगह आएंगे भाई, आप जहां पढ़ने बैठे वहां आ जाएगा। 216 दिमाग में आती, एक बात तो आ जानी चाहिए कि ये संख्या 6 का घन है। 324 दिमाग में एक बात आनी चाहिए, 18 का वर्ग है, यूज हो या ना हो, पर दिमाग में होना चाहिए। अब मुझे एक बात पता है, 6, अच्छा तो अभाज्य संख्या नहीं है, पर 6 किससे भाग होता है, 2 से और 3 से, होता नहीं होता भाई, होता है। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात, घात के ऊपर घात, पावर की पावर किसमें होती है, गुणा में। तो 2 की घात कितना आ गया, 3, और 3 की घात कितना आ गया, 3, हो गया फैक्टर, यही था, अरे बोल, हो गया, नहीं समझ में आया, इस पे नहीं, 2 की बात 3 होगी देखने के बाद। 108 में कितना आ रहा है, 108 का कितना आया था, 2 की घात 2 होता ना, ये गलती थी, यहाँ पर क्या थी, देखो इसमें भाई 108 में 2 की घात 2 आता है, 2 की घात क्या आता है, 2, 2 की घात क्या आता है, 2, 3 आएगा, ठीक है। 108 में कितना आता है, 2 की घात 2 आता है, अरे कहाँ गया, ये रहा देखो, 108 में क्या आता है, 2 की घात 2, 3 की घात 3, आया, ठीक है, कर लेना इसको, ठीक, अरे बोले समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, चलो नहीं आया, मान लिया, आपकी बात मान लिया। 216 को लेता हूँ, बस मुझे अभाज्य संख्या चाहिए, बात खत्म। इधर देखो एक बार, गौर से देख, इधर देख, 6 2 8 और 1 9, संख्या का योग क्या है, 9 है, तो कॉमन सी बात है, संख्या 9 से भाग होगी, करो 9 से भाग, 9 से भाग होगी, तो अभी मत लिखना, 9 के टेबल में किस नहीं आता, 9 दूनी 18,
कितना, 9 दूनी 18, बचा कितना यहाँ से 3, ऊपर से कितना लिया 6, 9 चौक 36, आ गया भाई। अरे बोलो, एक तो मेरे पास ये फैक्टर आ गया। अब मुझे पता है 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, पर 9 किस अभाज्य संख्या से भाग होती है, 3 से। कितनी बार होती है, 2 बार। तो दिक्कत। अब 24 किससे भाग होता है, आप बोलोगे 3 से होता है, होता है 3 से होता है, 4 से होता है और 6 से भी। मैं 6 से कर देता हूं। अगर मैं 6 से करूंगा, चलो 6 से कर दो, तो 6 गुना क्या आएगा भाई, 4, 6 चौक 24, होता है नहीं होता। अब मुझे एक बात पता है, 6 किससे होता है भाई, 2 से और 3 से। 4 किससे होता है, 2 से, वो भी कितनी बार, 2 बार। तो कितने फैक्टर बन गए देखो, 2 कितनी बार, 2 बार, और एक 3 बार। 3 2 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, 3 कितनी बार। अब आया, नहीं आया, 216। 6 2 8 और 1 9, 9 है, 9 से भाग होगा और 3 से करो, 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, आ गया। अरे बोलो, यानी मुझे अभाज्य संख्या 3 तो मिल गया, इसका कोई, इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 7 और 2 9, 9 आ गया, संख्या 3 से भाग होगी, यानी कि 9 8 72, होता नहीं होता। अरे समझाया था, 72 का मतलब कल परसों बता रहा था 2 दिन से। पर 9 से भागोगे तो 9 से कितनी बार भाग होगी, 8 बार। अब मुझे एक बात पता है, 3, 9 कितनी बार भाग होता है 3 से, 2 बार। तो 3 8, 8 किससे भाग होता है, 2 से। कितनी बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार होता है भाई। अरे 8 को अगर मैं भाग करूंगा 2 से तो कितनी बार 2 आएंगे, 3, 2 और 1 3 की घात 3, 2 की घात, कैसे भी करो, 2 से करो, 3 से करो, 8 से करो, 5 से करो, आएगा ये ही। बस अभाज्य संख्या तोड़ते चलना। बोले, इससे पहले क्या था, 108, यही करवाया था भाई, 108, 8 और 1 9, 9 से भाग होगा, करो 9 से भाग, 9, 9 एक कम 9, मैं 10 को 9 से भाग रहा हूं, कितना आएगा 1, ऊपर से कितना लिया 8, 1 और 8 18, कितनी बार आ गया भाई, आ गया। अब मुझे एक बात पता है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 किस अभाज्य संख्या से भाग होती है, 3 से, और वो भी कितनी बार, 2 बार, 3 की घात 2। 12 किससे भाग होता है भाई, 2 से, 3 से, ये 2 से भाग करूंगा कितना आएगा भाई, 6, कितना आएगा 6। तो मुझे एक बात पता है, फिर 6 2 से भाग हो जाएगा, 2 से और 3 से। अब देखो सारे अभाज्य संख्या बन गई। अब ये 6 का काम खत्म। 2 कितनी बार, 2 बार, 3 2 बार ये रहा, 1 बार ये रहा, 3 कितनी बार, यहाँ पे क्या बनेगा, अभाज्य संख्या। तो समझ में आ रहा है। अब ऊपर से जा रहा है, करके दिखाओ, 441 का, 700, ये 2 फैक्टर बना के दिखाओ फटाफट। इसका दोनों से बनाना है, शॉर्टकट भी ट्राई करो और वैसे भी ट्राई करो।
आ गई? ठीक है, देखो 441 का पहले ऐसे बनाते हैं एक बार और फिर बनाते हैं ऐसे। पहले में एक बार ऐसा बनाते हैं फिर शॉर्टकट बनाते हैं। ठीक है, देखो इकाई का अंक 1 है, नहीं होगा, 3 पे ट्राई करेंगे। 4 4 8 और 1 9, 9 3 से भाग होता है तो संख्या 3 से भाग होगी। करो, 3 एकम 3, बस 4 में से 3 का कितना बचा? 1, 1 यहाँ से बचा, ऊपर से कितना लिया? 4, तो 1 और 4 कितना हो गए? 14। अब 14 नहीं आता, 14 से पहले क्या आता है? 12, 3 चौक 12, तो कितना बचा? 14 में से 12 के कितने बचे? 2, ऊपर से कितना लिया? 1, बस 2 यहाँ से बचा, 1 यहाँ से, 2 और 1 21, 21 कितने बार आएगा? कितनी बार? 7। कोई दिक्कत? अब फिर दोबारा 3 से ट्राई करने के लिए क्या करेंगे? अंकों का योग, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 3 से भाग होगा, संख्या हो जाएगी। 12 14 नहीं आता, 14 से पहले क्या आता है? 12, कितनी बार? 4 बार, तो 14 में से 12 के कितने बचे? 2, 3 चौक 12, ऐसे याद कर लिया करो, नहीं समझ याद नहीं है तो 3 चौक 12, 14 में से 12 के कितने बचे? 2, ऊपर से कितना लिया? 7, 2 7 27, 3 27। अब फिर किसे करेंगे? 3 से, 9 होता है, 4 3 से भाग नहीं होगा। 5 के लिए इकाई का अंक 0 5, 7 पे करेंगे, 7 7 49। तो 4 से 41 का क्या फैक्टर है भाई? 3 कितनी बार? 2 बार, 7 कितनी बार? हो गया? हो गया? अरे बोलो। दूसरी बात शॉर्ट कर देते हैं। अरे मुझे एक बात पता है, 441 किसका वर्ग होता है? किसका वर्ग होता है? 21 का। किसका होता है? 21 का। अब मुझे एक बात पता है, 21 का वर्ग है तो 21 तो कॉमन सी बात है, सामान्य बात है भाई। 21 तो किसी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 21 अभाज्य संख्या है। आपको बोले पर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 3 अंकों का कितना है? 3 है, 3 है, 3 3 से भाग हो रहा है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अब मुझे देखना है कि 21 है तो किस अभाज्य संख्या से भाग होता है। अब अंकों का योग कितना है? 3, तो 3 से भाग होगा। और 3 से कितना भाग होगा? 3 7 21। मुझे 3 की अभाज्य संख्या मिलेगी और 7 भी क्या मिलेगी? अभाज्य संख्या। ऊपर घात कितनी है? 2, यानी 3 की घात 2 और 7 की घात, ये मेरी क्या बन गई? अभाज्य। इसके देखो यही आया नहीं आया? अरे बोलो, आया भाई? बोल, समझ में आया नहीं आया कुछ? अरे कुछ गया नहीं गया खोपड़ी में? नहीं आया? ठीक है, आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। या और तरीके से देखता हूं, आपको ये याद नहीं है भाई। मुझे एक बात पता है, 4 4 8 और 1 9, 9 है तो संख्या 9 से भाग होगी। 9 से भाग करते हैं, 9 चौक 36 भाई, और 9 5 45, 45 45 तो क्या हो जाएगा भाई? ज्यादा। तो इधर से कितना मिलेगा? 36, 36 का कितना बचा? 8, ऊपर से कितना लिया? 1, तो 9 से काटेंगे कितनी बार? 9 चौक 36, 9 9 81 भाई, 1 8 और 1 9, 9 9 81, यही आएगा। अरे यार, 9 चौक 36, कितना बचा? 8, ऊपर से कितना लिया? 1, 9 9 81। अब मुझे एक बात पता है, 9 किस अभाज्य संख्या से भाग होता है? 3 से। कितनी बार? 2 बार। 49 किस अभाज्य संख्या से भाग होता है? 7 से। कितनी बार? अच्छा, 7 बार, 2 बार। हो गया भाई? देखो 1 मिनट में हो गया फैक्टर। कुछ समझ में आ रहा है? दस साहब कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो इधर, 729 आपको फैक्टर बना के आने घर से, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? डायरेक्ट। 729 किसका वर्ग होता है? आप बोलोगे 27 का। 27 किससे भाग होता है भाई? 3 से। अब देखो 27 को मैं 3 से भाग दूंगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। देखो 3 से भाग रहे हो, 3 से गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 से कितनी बार भाग हुआ? 3 बार। 3 से कितनी बार भाग हुआ? और ऊपर घात कितनी है? 2, तो 3 की घात कितना आ गया भाई? इसका क्या हो गया आंसर? अरे बोलो, या ऐसे करो, 7 2 9, 9 9 से भाग होता है, 7 और 2 9, 9 भी किससे भाग होता है? 9 से।
और 9 की टेबल में 72 कितनी बार आएगा? 8 बार। 9 एकम 9। अब 9, अब मुझे बात पता है, अब देखो 9, 9 किससे होता है? 3 की घात 2। अब 8 और 1 9, फिर 9 से भाग होगा, तो 9 से भागने के 9 में क्या से होता है? नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट समझा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा करके समझा रहा हूँ। मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मैं 3 की घात 4 होता है, ये 3 की घात 2 होता है। 9 क्या होता है? 3 की घात 2। 9 क्या होता है? 3 की घात 2। देखो सबका बेस क्या है? सेम। अगर बेस सेम है तो घात क्या होती है? जुड़ जाती है। 2 2 4 कितना आ गया? ठीक है। तो भाई मेरे को अब अर्जेंट काम है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करके आना, बाकी क्लास